हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए जो बिजनेस लाया हूँ बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस से आप आसानी से 30,000 से 3 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हो। किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। बहुत ही आसान बिजनेस है। एक सीजन में ये बिजनेस आप कर सकते हो। एक सीजन में ये पैसा आप कमा सकते हो। और इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, कोई व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। दूसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई पहली बात तो रेंट पे नहीं लेनी कोई भी दुकान, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना फालतू, और कोई भी बंदा नहीं चाहिए, ना कोई मशीन चाहिए। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। आसानी से बिजनेस खुद अकेले आप कर सकते हो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको दुकान पर बैठना रहेगा या दुकान को चलाना रहेगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं है। इसमें बहुत सरल तरीका तो यही है कि इसमें बिना कुछ किए आसानी से 3 लाख रुपए तक आ जाएंगे। बिना कुछ किए, कुछ भी मत करो, आसानी से 3 लाख रुपए तक आ जाएंगे। ये बिजनेस है कौन सा दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट लेके चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं बिजनेस है कौन सा। तो दोस्तों ये बिजनेस है, मैं आपको बतला देता हूँ। बिजनेस तो किसी प्रकार कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। इसके हिसाब से जो मैं बिजनेस लाया हूँ उसके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। बहुत सारी चीजों का स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। मैं इसका बता रहा हूँ चीज का। ये है लहसुन का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, लहसुन का मैं ऐसे बता देता हूँ आपको दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के साथ। जैसे लहसुन अपन ने 1 क्विंटल खरीदा, 1 क्विंटल लहसुन खरीदा 100 रुपए के भाव में, या फिर 100 किलो लहसुन खरीदा 100 रुपए के भाव में। तो जिसकी कीमत हुई, अपनी लागत आई कितनी, 10,000 रुपए। मात्र 10,000 रुपए आई। अब इसमें आप आसानी से, जब वो उसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि माल की खपत अगर ज्यादा होती है तो रेट बढ़ता है। अगर माल, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, माल अगर मंडी में कम आ रहा है, माल अगर कम आ रहा है मंडी में, खपत तेज है, तो माल के रेट ज्यादा बढ़ेंगे। माल अगर ज्यादा आ रहा है मंडी में, माल मार्केट में ज्यादा है, तो उसके रेट कम होंगे। और माल कम आ रहा है तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसकी जितनी खपत होती है, माल के रेट उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। खपत कम होती है तो माल के रेट कम होते चले जाते हैं। सीधी सी बात है। तो आपने 100 किलो अपन ने लहसुन लिया, 100 रुपए किलो के हिसाब से अपन ने लहसुन खरीदा, जो कि जिसके हुए 10,000 रुपए। मात्र 10,000 रुपए की अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, जब उसकी खपत हो गई, उसके रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि माल बाजार में नहीं है। अपन बाजार में माल निकालते हैं अपना, तो वो जाता है लगभग बता देता हूँ 400 रुपए किलो के आसपास। 400 रुपए किलो के हिसाब से अगर लहसुन जा रहा है, अपन ने क्या रुपए किलो खरीदा था, 100 रुपए किलो। अब वो 400 रुपए किलो जा रहा है लहसुन, तो सीधे सीधे 100 किलो पे कितने बचे अपने, 40,000 रुपए मिले। 40,000 रुपए मिले। अपन ने कहाँ इन्वेस्ट किए थे, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो अपने को सीधा सीधा 30,000 रुपए का मुनाफा हो गया एक सीजन में। क्योंकि अपन ने वो चीज खरीदी थी 10,000 रुपए की। जब उसका मूल्य बढ़ा, जब उसका भाव बढ़ा, जब उसकी प्राइस बढ़ी, तो वो अपन ने 400 रुपए किलो के हिसाब से अपन ने उसको सेल किया उस चीज को। जब 100 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी थी, 400 के हिसाब से अपन सेल करते हैं, तो 100 के हिसाब से खरीदी, वो 10,000 की पड़ी 1 क्विंटल। पर वही चीज अपन 400 रुपए किलो के हिसाब से अगर बेचते हैं, तो वही पड़ रही 40,000 की। तो 40,000 रुपए अपने को अपने पास आ रहे हैं। तो 40,000 में हिसाब देखा जाए, 10,000 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट थी। तो 1 क्विंटल पे सीधे सीधे बचते हैं कितने, 30,000 रुपए, जो अपनी जेब में जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है। अब वही जगह आपकी 10 क्विंटल होते आपके लहसुन, तो 30,000 की जगह 3 लाख का मुनाफा हो जाता। तो ये है दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस, जो आज के समय में कोई करता नहीं है। बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोगों के पास नॉलेज होती है। तो